करेगा, क्योंकि वो बदलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का बंदा दाऊद इस बात को कहता है, वही मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है। क्या है हमारा परमेश्वर? हमारी ढाल। आप कहना शुरू करेंगे अपने जीवन में, प्रभु तू मेरी ढाल है और मेरे मुक्ति का क्या है? सींग है। मुझे तू छुड़ाएगा। इस पिता, मेरे को इस परेशानी से तू ही छुड़ा सकता है और कोई नहीं मेरे पास उम्मीद। अपने खुदा पर विश्वास को मजबूत करें। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय निकालें। हाँ जी, 10 की 2, 3 और 4 पढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। 3, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। आमीन। आप खुदा पर बिलीव रखते हैं। आप देखते हैं कि मूसा के साथ साथ चलने वाला परमेश्वर अब अपने लोगों के साथ कैसे चलता है? आत्मिक रूप से। कैसे? आत्मिक रूप से। आप बोलते हैं खुदाबंद तू मेरे साथ है। हाँ, वो साथ है। आपका विश्वास है खुदाबंद तू करेगा तो वो काम होना शुरू होता है। आपका विश्वास कमजोर ना पड़े। आप कमजोर मत पड़े। अपने आप को असहाय महसूस ना करें। आप उस खुदा पर विश्वास रखें जो सदा काल का परमेश्वर, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। उसका वचन कहता है वे सब के सब क्या थे? आत्मिक जल पिया करते थे, क्योंकि वे आत्मिक चट्टान से पीते थे। आपने उस जल की खोज करनी है जो इस हजूरी में मिलती है, खुदा के हुजूर में। आत्मिक जल की बात कर रहा हूं। जब आप पिएंगे तो आपकी स्पिरिट क्या होगी? एनर्जी में आ जाएगी। आप का विश्वास जो मुर्दा है ना, वो जीवन में आ जाएगा, जीवित हो जाएगा, क्योंकि खुदा की पाक हुजूरी में आपकी स्पिरिट को जगाया जाता है। जो सो गई होती है, निराश होती है, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे परिवार, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड मेरे कहने में नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनता, कभी मेरी बात पे ध्यान ही नहीं करता। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप स्पिरिट में सो रहे हैं। खुदा का बंदा पौलुस इस बात को कहता है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। आमीन। आपका प्रभु आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर। बोले, आंखें बंद करें, बोले प्रभु यीशु मसीह जी, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ साथ चलेगा। खुदावन तूने बोला ना मैं छोड़ू ना मैं त्यागूं। जैसे मूसा के साथ रहूं, मैं तेरे साथ रहूं। मेरे खुदा बाप, मैं विश्वास करता हूं खुदावन, अब मैं निराश नहीं रहूंगी, क्योंकि तू मेरा छुड़ाने वाला है। मेरे खुदा बाप, जब यीशु जी मैं तेरे पास आ गई, तेरी हजूरी में, पाक हजूरी में, खुदा बाप मेरी यीशु जी मेरी अगुवाई करना आज। खुदाबंद मेरी अगुवाई करना आज। बोले खुदाबंद मेरी अगुवाई करना आज से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस बात को बयान करे मेरे भाई और बहन, आपने अपने विश्वास को क्या करना है? बूस्ट अप करना। ठंडे नहीं पड़ना, ठंडे नहीं पड़ना। वो शैतान को हमने एडी की तरह रौंदना है। वो रौंद कैसे सकते हैं? खुदा बाप पर विश्वास करके। एक और वचन निकाले, पहला पत्रस उसका 24 अध्याय। हालेलुया। 2 अध्याय निकाले, पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 4 साइड। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 से लेकर 4 वर्ष तक पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, ध्यान दें, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं।
पहला पत्रस उसका 2:4-6 तक पढ़ें। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने खुदा पर ईमान लेके आए। किस पर? उस जीवित परमेश्वर, उस खुदा पर जो कभी बदलता नहीं। कौन सा परमेश्वर है? बदलता नहीं है, वो बदलेगा नहीं। आप अगर उस पर विश्वास करते हैं तो 6 वर्ष पे ध्यान करें। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आपका खुदा बाप आपको लज्जित नहीं होने देगा अगर आप उस पर विश्वास मजबूत रख कर आएंगे। विश्वास ही रखना है खुदा पर कि खुदाबंद खुदा, तू मेरा प्रभु है, तू मेरे लिए सब करने की ताकत रखता है। वचन 5 पे ध्यान दे, कहता तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। आमीन। खुदा पर जब आप विश्वास करते हो, आप एक दुआ जीवन लेके आते हो। क्या लेके आते हो? दुआ करना शुरू होते हो, आप उपवास करना शुरू होते हो। फिर क्या होता है? वो काम होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है बच्चा? आप आत्मिक घर बनते जाते हो। खुदाबंद क्या है? एक आत्मा। जब आप खुदा पर विश्वास रखकर वो काम करते हैं जो खुदा बाप को पसंद है, तो आप एक आत्मिक घर बनते हैं। खुदाबंद आपके बीच में फिर वास करता है। वचन कहता है याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। खुदाबंद को पसंद क्या है? आपने ये बात ढूंढनी है कि मेरे प्रभु को वो बलिदान पसंद है जो मैं अपने मुख से करता हूँ, उसको धन्यवाद करता हूँ, उसको मैं उपवास के साथ, भूख को मैं नहीं अपने ऊपर हावी होने देता। मैं उपवास में जाता हूँ कि खुदा बाप मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूँ, और खुदाबंद की उपस्थिति आपके नजदीक आती है। वचन कहता है जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण, आपके खुदा को जो ग्रहण हो वो ही हमने बनना है। हमने अपने खुदा बाप के जैसे बनना है। कहता मेरे पद चिन्हों पे चलो। खुदाबंद यीशु क्या कहता है? मेरे पद चिन्हों पे। हालेलुया। आप यीशु मसीह के जैसे बनते जाते हो, वो घर बनते जाते हो जैसे आपके खुदा ने आपको बनाया था। जैसे वो दिखता था हमें वैसा बनाया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 51 अध्याय निकाल। हाँ जी, इसकी 1 और 2 वर्ष पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देख सकते हैं। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अब्राहिम का जिक्र है जो कितनी वर्ष की आयु में बुलाया गया? 75 वर्ष की आयु में। हालेलुया। कितनी एज में? सब ध्यान दे वचन पे। हालेलुया। कृपया ध्यान दे वचन पे। अपना माइंड यहाँ होना, आपको समझ आए वचन इसके लिए होता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? अब्राहम को कौन सी आयु में बुलाया गया? 75 वर्ष की। और 75 वर्ष में खुदा ने उससे एक वायदा किया, मैं तुझे औलाद दूंगा। क्या दूंगा? आज देखे कि 75 वर्ष का व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, और वो सोच नहीं सकता कि मेरे कभी औलाद होगी।
अब्राहम से वादा किया और 99 वर्ष में फिर खुदा ने बोला 24 वर्ष बीतने के बाद कि मैं तेको दूंगा तेरा निज पुत्र। और कहते सारा वहां पर क्या करे, हंस रही है। इजहाक के नाम का मतलब क्या है, हंसी करे, इसका नाम इजहाक रखना। क्यों? खुदाबंद करता है, निर्बलता में काम करता है। जब हम निर्बल समझते हैं तब ही वो काम करता है। वो निर्बल को ही चुनता है और वो काम करता है। कहता है मैंने जगत के किन को चुना है, मूर्ख को। किन को चुना है, मूर्ख। जब आप अपनी वैल्यू नहीं समझते ना तभी आपको वो चुनता है। आमीन। जब आप अपनी वैल्यू नहीं समझते, आप अपनी औकात नहीं समझते। दाऊद को कहां छोड़ा गया था, जंगल में, बस भेड़ बकरियां चरा, तेरा यही काम है, यहीं तक रहा। पर वो खुदा की सताइश करने वाला व्यक्ति था। किसकी? खुदा की। उसको पसंद होने वाला काम कर रहा था, खुदा की प्रस्तिश करता था, दुनिया से डिस्कनेक्ट था पर खुदा से कनेक्ट था। हालेलुया। जब आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं, खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं, वो काम होता है जो अनहोना होता है। क्या होता है? अनहोना काम आपका खुदा आपके जीवनों में करता है। उस दाऊद को क्या बनाया गया? राजा। आप जब राजाओं के राजा उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, आप क्या हैं? एक राजा के समान। बोले, आंखें बंद करें, वर्ड डिक्लेयर करें अपने लिए, अपने सिर पे हाथ रखें। बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं राजा हूं। मेरे खुदा बाप, तूने मुझे चुना है। खुदा बाप, तूने मुझे ब्लेस किया है, तूने मेरा अभिषेक किया है, तूने मुझे माँ के गर्भ में से चुना है। खुदाबंद, मैं ब्लेसिंग को घोषणा करता हूँ, मैं आशीषित हूँ। खुदाबंद, मेरे प्रभु जी, तेरा वचन कहता है जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सके। जैसे मैं मूसा के साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ ना। मैं